नमस्कार दोस्तों, आज फिर बारी एक और खत की, एक और लव लेटर की। और आज मैंने जैसे लेटर लिखा है उनके बारे में कहा जाता है कि लवों पर उसके कभी बद्दुआएं नहीं होती, वो माँ है कभी खफा नहीं होती। जी हाँ, मैंने लेटर लिखा है अपनी मम्मी को, अपनी प्यारी मम्मी को, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार, लाड़, दुलार, स्नेह, बहुत कुछ दिया। पर कभी मैंने उन्हें थैंक यू नहीं कहा। आज मैं उन्हें थैंक यू कहने के लिए लेटर लिख रही हूँ। मम्मी, कैसी हो आप? बहुत अजीब सा लग रहा है आपको लिखना। कहाँ लिखा कभी कोई आपको लेटर मैंने? जरूरत ही नहीं पड़ी। एक ही शहर में रहते रहे, कभी आप तो कभी मैं मिलने आते ही रहे, तो कभी दूरी का एहसास ही नहीं हुआ। वो तो अब एहसास हो रहा है जब लॉकडाउन में मिलना ही नहीं हो रहा। ना आप आ पा रही हैं, ना मैं आ पा रही हूँ, तो सोचा चलो आपको खत ही लिख दूं। पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। मन चलचित्र की तरह रिवाइंड मोड में पीछे भागे जा रहा है और अनगिनत पल आंखों के सामने आते जा रहे हैं। मुझे स्कूल के लिए तैयार करती हैं आप, रात में ही यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स सब संभाल कर रखती हैं आप। टिफिन में क्या रखना है सुबह, वो भी तैयारी रात में करके रखती हैं आप। वक्त पर सुलाती, उठाती आप, हाथ पकड़कर बस स्टॉप तक छोड़ने जाती हैं आप, और जब तक बस दिखती वहीं खड़ी रहती हैं आप। वापसी में फिर वहीं दिखती हैं आप। घर आने तक कितनी सारी बातें करती हैं आप स्कूल की मुझसे, कितनी चीजें पूछती, मेरी हर चीज का, हर बात का कितना ध्यान रहता आपको हमेशा। और मेरी जरा सी तबीयत खराब होने पर कितना परेशान हो जाती हैं आप, और हमेशा यही कहती कि तुम्हारी जगह भगवान मेरी तबीयत खराब कर देता ना। उम्र के उस दौर में जब मुझे जरूरत थी अपनी मम्मी में एक दोस्त की, हमेशा आप दोस्त बनकर रही। याद है ना आपको, कितनी बातें किया करते थे हम दोनों उस समय। अपने दिल की बात कहने और समझाने में जितनी सहज मैं आपके साथ रही, किसी और के साथ कहाँ रही। मेरी हर बात को कैसे समझती रही आप हमेशा, बिना कहे, बिना बताए। कभी स्कूल, कॉलेज या रात किसी पार्टी में लौटने में मुझे देर हो जाती तो कितना बेचैन हो जाती आप, और लौटने पर फिर भी प्यार से ही समझाती, कभी डांटती नहीं, प्यार से ही कहती कि बेटा अगली बार ज्यादा देर मत करना, मुझे बहुत बेचैनी हो जाती है। और आपकी उस प्यार से समझाई हुई बात को भी मैं डांट समझ लेती और गुस्से में ही कह देती, ठीक है, नहीं जाऊंगी अगली बार। फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज के लिए पहले से पहले ही गिफ्ट लाकर रख देती हैं आप, और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी आपसे अपने किसी भी काम के लिए दोबारा कहा हो। बल्कि कई बार तो आपने ही मुझे याद दिलाया कि अरे आज तो तुम्हें ये काम करना था ना। कोई भी बात आप कितने प्यार से, कितने आराम से, कितनी सहजता से समझा देती थी, बिना डांटे, बिना अपने धैर्य खोए। पता है मम्मी, आपकी ना हर बात मेरे जीवन में हूबहू उतर गई है। मुझे लगता है कि जैसे आपकी छवि ही हूं मैं, अनजाने ही सब कुछ आपके जैसा कर जाती हूँ। बच्चों को प्यार प्यार में सब सिखाने का गुर, हर विपरीत सिचुएशन को निभा जाने की सहजता, हर काम को लिस्ट बनाकर प्रायोरिटी से करने की कला, सब आप ही से तो सीखा है ना मैंने। आज जब मेरे घर में सब लोग
मेरी तारीफ करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो खुद से ज़्यादा फक्र मुझे इस बात का होता है कि ये सब मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मुझे अपनी मम्मी पर फक्र होता है, गुरूर होता है कि ये सब आप ही का तो सिखाया हुआ है ना। पर साथ ही मम्मी, अब मुझे ये भी महसूस होता है कि मैंने कभी आपको एक थैंक यू तक नहीं कहा, कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं। बचपन से लेकर आज तक इतनी बातें सिखाई आपने, इतने नाजों से पाला मुझे, हर हाल में मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, वक्त को भूलकर आगे जाने की चाह मुझ में जगाई आपने, मेरे हौसले बुलंद किए। पर मैंने कभी आपको एक थैंक यू तक नहीं कहा। पर बेटर लेट देन नेवर ना, जब जागो तभी सवेरा, आप ही ने तो सिखाई है ना ये बात। सो आज कह रही हूँ, थैंक यू मम्मी, थैंक यू, आपको बहुत 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 थैंक यू, हर बात के लिए थैंक यू। मुझे एक अच्छी बेटी, अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और इन सब से ऊपर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका मम्मी। और एक बहुत स्पेशल थैंक यू तो अपनी तरह स्वादिष्ट बेसन के लड्डू बनाने का। तो एक बेटी थी ना आपकी, जो ठान लिया सो ठान लिया। कितनी मुश्किल से सीखे मैंने लड्डू बनाना, पर आज सब बातों के लिए बहुत थैंक यू। मुझे आपने सिखाया कि मेहनत से कभी नहीं घबराना, कभी पीछे नहीं हटना, हर चीज को लगन से करना। कितना कुछ सिखाया आपने, हर बात के लिए बहुत थैंक यू। लॉकडाउन खत्म होते ही आती हूँ आपसे मिलने। और हाँ, अचार वगैरह सब तैयार है ना मेरा इस बार का। अभी तक सबको आप ही के हाथ का अचार वगैरह सब पसंद आते हैं। हमेशा आप ही तो देती रही ना, मुझे कहाँ कभी कुछ बनाने दिया। लड्डू, मठरी, पापड़, चिप्स, अचार, पर अब लड्डू नहीं। ओके, वो अब मुझे ही बनाने दो, नहीं तो प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी ना मेरी। चलो अब बाय, बाकी फिर लिखती हूँ। लॉकडाउन में अपना ध्यान रखिएगा और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। आजकल वक्त मिल रहा है तो अपने अच्छे अच्छे भजन मुझे ऑडियो पर पहले की तरह, हमेशा की तरह व्हाट्सएप पर भेजिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और पता है, मैं उन्हें अपने फ्रेंड्स पर भी शेयर करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी उनको सुनती हूँ, उन्हें शेयर करती हूँ, उन्हें भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छा मम्मी, ओके बाय, बाकी फिर लिखूंगी। तो इस बार एक लेटर आप भी लिखना मुझे। और फिर एक बार बहुत सारा थैंक यू और आपको बहुत सारा प्यार। आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी। तो दोस्तों, एक थैंक यू आपको भी इतना मुझे प्यार देने के लिए, मेरे इस प्रोग्राम को, लव लेटर पाती प्रेमपदी को अपना इतना स्नेह देने के लिए। तो अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार फिर कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। करते रहिए और मुझे प्यार देते रहिए। मैं भी खूबसूरत खूबसूरत खत लेकर आपके पास आती रहूंगी। तो तब तक, अगले खत तक थोड़ा सा इंतजार। टेक केयर एंड नमस्कार।